बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। गाज़ा में इसराइल के हमले जारी हैं। हमास ने भी इसराइली शहरों पर रॉकेट दागे हैं। ऐसे में आलमी सतह पर जंगबंदी की कोशिशें तेज़ हो गई हैं। बाइडन ने नेतन्याहू से बातचीत की है। जॉर्डन, इजिप्ट और फ्रांस के लीडर्स की एक 3 रुखी मीटिंग हुई है। कोरोना वायरस के हवाले से भी बाज़ खतरनाक खबरें आ रही हैं। सिंगापुर में एक वायरस की नई शक्ल सामने आई है जो बच्चों को मुतासर कर सकती है। ऐसे अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि इंडिया में कोरोना वायरस की तीसरी लहर में यही वायरस की शक्ल बच्चों को मुतासर कर सकती है। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। गाजा में मजीद कई इमारतें ढेर, हर तरफ काला धुआं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा 52,000 बेघर हुए। इसराइल ने गाजा के साथ लेबनान पर भी की शलबारी। जॉर्डन सरहद के करीब ड्रोन मार गिराया। इसराइल पर रॉकेट हमले भी जारी। हमास ने कहा दुश्मन ने फलस्तीनियों की ताकत देख ली। गाजा से लेकर इसराइली शहरों तक फलस्तीनियों ने की हड़ताल। इत्तेहाद का जबरदस्त मुजाहरा। हमलों के खिलाफ कई मुल्कों में एहतजाज। गाजा में बर्बरियत के दरमियान अमेरिका ने इसराइल को $735 मिलियन के हथियारों को दी मंजूरी। एमनेस्टी ने की तनकीद। नेतन्याहू से बातचीत में बाइडन ने सीजफायर की जरूरत पर दिया जोर। फ्रांस, इजिप्ट और जॉर्डन के लीडर्स की 3 रुखी मीटिंग। सिंगापुर में कोरोना वायरस की नई शक्ल बच्चों को मुतासिर कर रही है। केजरीवाल ने किया फ्लाइट्स रोकने का मुतालबा। राहुल गांधी ने कहा हुकूमत नींद से जागे, बच्चों को बचाए। इंडिया के कोविड केस मुसलसल दूसरे दिन 3 लाख से कम। हुकूमत ने कहा अभी 98% आबादी खतरे में है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात गाजा और फलस्तीन की। गाजा में इसराइल ने मंगल को भी अपने हमले जारी रखे। अब तक जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद कम से कम 212 हो गई है, जिनमें 61 बच्चे हैं और 66 औरतें हैं। इसराइल में हमास के रॉकेट हमलों में कम से कम 10 लोग हलाक हुए हैं। इसराइली हमलों में गाजा में अब तक 1500 लोग जख्मी हो चुके हैं। इसराइल में तकरीबन 300 लोग जख्मी हुए हैं। इसराइली फौज ने पीर की रात बताया कि हमास ने अब तक दूसरे ग्रुपों के साथ मिलकर गाजा से 3,350 रॉकेट्स दागे हैं। सिर्फ पीर के दिन 200 रॉकेट दागे गए। इस दौरान गाजा में सेहत ओहदेदारों ने ब्लड डोनेशंस की अपील की है। इसराइली हमलों में गाजा में कई इमारतें मलबे के ढेर में बदल गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर टूट फूट गया है।
मंगल को भी गाजा में हर तरफ धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं और इमारतों के मलबे से धुआं निकलता रहा। मंगल की बमबारी में इसराइल ने गाजा की इस्लामी यूनिवर्सिटी के करीब एक इमारत को तबाह कर दिया। इस दौरान हमास के डिप्टी लीडर खलील अल हय्या ने बताया कि इसराइल ने इस लड़ाई में फलस्तीनी ग्रुपों की ताकत देखी है। उन्होंने कहा कि सहीयूनी हमारी कौम के बेटों की बहादुरी की वजह से अपने मकसद हासिल करने में नाकाम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम हमारे लोगों की मदद करते रहेंगे। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि मंगल को भी इसराइल ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने दावा किया कि उसने ताज़ा हमलों में हमास की सुरंगों को तबाह किया। गाजा की वजारत तालीम ने बताया कि अब तक के हमलों में कम से कम 20 स्कूली बच्चे जाँ बहक हुए। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि गाजा में 52,000 से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हुए हैं। इंसानी मामलात से मुताल्लिक दफ्तर ने बताया कि 47,000 लोग यूनाइटेड नेशंस की तरफ से चलाए जाने वाले स्कूलों में पनाह ले रहे हैं। यूएन इदारे के तर्जुमान ने बताया कि 132 इमारतें गाजा में तबाह हुई हैं और 316 इमारतों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। इनमें 6 हॉस्पिटल्स और 9 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स शामिल हैं। इस लड़ाई ने उस वक्त एक नया मोड़ लिया जब इसराइल ने लबनान पर शलबारी की। इसराइली फौज ने बताया कि उसने लबनान से साउथ इसराइल के इलाकों में 6 नाकाम रॉकेट हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ने जॉर्डन सरहद के करीब एक ड्रोन को मार गिराया। ये मालूम नहीं हो सका कि इस ड्रोन ने कहां से उड़ान भरी थी। इसराइल के सदर रेवन रिवलिन ने वार्निंग दी है कि मुल्क में यहूदियों और अरबों के दरमियान तनाव से खाना जंगी छिड़ सकती है। पहली मरतबा ऐसा देखा गया है कि कुद्स या गाजा के सीधे वहाँ के जो हालात हैं उसके सीधे असरात इसराइल के उन शहरों पर पड़ रहे हैं जहाँ पर यहूदियों और अरबों की मिली जुली आबादी है। गाजा मगरबी किनारे इसराइल के कई शहरों में फ़लस्तीनियों और अरबों ने बंद मनाया और हड़ताल की। इसराइल की बमबारी के खिलाफ एहतजाज के लिए ये हड़ताल की गई। हमास, फतेह और दूसरे ग्रुपों ने भी हड़ताल में हिस्सा लिया। इस हड़ताल के दौरान बाजार बंद रहे, स्कूल कॉलेज बंद रहे। कई दौहों में यह पहला मौका है जब तमाम इलाकों में फ़लस्तीनियों ने हड़ताल की, जिनमें इसराइली शहर भी शामिल है। एक ऐसे वक्त जब गाजा में 9 दिन से लड़ाई जारी है, अमरीकी सदर जो बाइडन ने हमास और इसराइल के दरमियान सीज फायर की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत की। बाइडन ने 10 मई को लड़ाई शुरू होने के बाद से तीसरी बार नेतन्याहू से बातचीत की और जंगबंदी पर जोर दिया, लेकिन अमरीकी सदर ने साफ लफ्ज़ों में खून खराबा रोकने की बात नहीं की। बाइडन ने नेतन्याहू के साथ अपनी बातचीत में इसराइल के लिए अमरीका की तायीद को दोहराया। इसराइली वज़ीर आज़म ने बाइडन से बातचीत करने से पहले कहा कि वो गाजा में हमले जारी रखेंगे। हमास की फौजी शाख ने इसके जवाब में वार्निंग दी कि वो मज़ीद रॉकेटों से हमलों का जवाब देंगे। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने तमाम फरीकों से कहा कि वो सिविलियंस की हिफाजत करें। इसराइली ओहदेदारों ने कहा है कि फौरी सीज़फायर का इम्कान नहीं है। न्यूज़ एजेंसी राइटर ने इसराइली ओहदेदारों के हवाले से बताया कि इस सिलसिले में फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही है और ना कोई तजवीज़ है। अमरीकी कांग्रेस की रुकन इल्हान उमर ने कहा है कि सीज़फायर की तायीद करने में जो बाइडन ने बहुत देर की है, जिसकी वजह से फ़लस्तीनी बच्चों का कत्लेआम हुआ है और जानें गई हैं। उन्होंने नेतन्याहू से बाइडन की बातचीत के बाद ये ट्वीट किया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि बाइडन हुकूमत ने इसराइल को $735 मिलियन के हथियार बेचने को मंजूरी दी है। कांग्रेस ओहदेदारों ने यह बात बताई। इम्कान है कि अमरीकी कांग्रेस के अरकान इस डील की मुखालफत नहीं करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ ने इसराइल को $735 मिलियन के हथियार बेचने पर अमेरिका पर तनकीद की है। जवाद ज़रीफ ने कहा कि अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल के खिलाफ करारदाद को वीटो किया और अब हथियारों की डील को मंजूरी दी ताकि इसराइल और ज़्यादा फ़लस्तीनी बच्चों को हलाक कर सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल में एक हल्के से बयान को भी रुकवा दिया। पूरी दुनिया अमेरिका के इस रवैये को देख रही है। इंसानी हकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल को $735 मिलियन के हथियार बेचने के अमरीकी मंसूबे की मजम्मत की है और कहा है कि इस डील से दुनिया भर में इंसानी हकूक़ को सर बुलंद रखने का अमरीकी अहद मुतासर होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका से मुताल्लिक़ नुमाइंदे ने यह बात कही। अमेरिका के एक फौजी ऑफिसर जनरल मार्क मिली ने वार्निंग दी है कि तशद्दुद और फैल सकता है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ने ब्रुसेल्स रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरा अंदाज़ा है कि अगर लड़ाई को नहीं रोका गया तो इस्तेहकाम और ज़्यादा मुतासर होगा और ख़राब नतीजे निकलेंगे।
رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ فلسطین میں خون خرابہ ختم کرے. انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ جلد سے جلد اس مسئلے کا حل تلاش کرے. پوٹین نے کہا کہ کوئی بھی حل UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے. یونائیٹڈ نیشنز کے سفارتکاروں نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں. سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ ہوئی لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا. منگل کو بھی سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے. یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب سیز فائر کے لیے سفارتی کوششیں زوروں پر ہیں. یورپی یونین کی ایک ہنگامی میٹنگ میں سیز فائر کا مطالبہ کیا گیا. ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہونے والی اس میٹنگ میں 27 ملکوں کے فارن منسٹرز نے حصہ لیا. یورپی ملکوں نے اپیل کی کہ تناؤ کم کیا جائے ورنہ اس کے خطرناک نتیجے نکلیں گے. یورپی یونین اسرائیل کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے. اس کے علاوہ وہ فلسطینیوں کا بھی سب سے بڑا ڈونر ہے. جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو. جارڈن کے شاہ عبداللہ نے UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس سے بات چیت کی اور کہا کہ اسرائیل کی چھیڑخانی والی حرکتوں سے موجودہ تناؤ پیدا ہوا ہے. شاہ عبداللہ نے گوٹریس کو بتایا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے اور سرگرمی سے کام کرتے ہوئے قدس میں اسرائیل کی خلاف ورزیوں اور غزہ میں جارحیت کو روکنی چاہیے. فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، ایجپٹ کے صدر عبد الفتاح السیسی اور جارڈن کے شاہ عبداللہ نے سیز فائر کی کوششوں کے سلسلے میں بات چیت کی. سیسی فی الحال پیرس کے دورے پر ہیں جبکہ شاہ عبداللہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اس بات چیت میں شامل ہوئے ہیں. بتایا گیا کہ اس 3 ملکی میٹنگ کا مقصد جلد سے جلد لڑائی بند کرانا اور اسے پھیلنے سے روکنا ہے. دنیا کے کئی مقامات پر فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرے کیے جا رہے ہیں. انڈونیشیا، ساؤتھ کوریا اور دوسرے مقامات پر زبردست مظاہرے کیے گئے. ارجنٹائن میں بھی سینکڑوں لوگوں نے اسرائیلی سفارت خانے کے قریب احتجاج کیا گیا. حیدرآباد کے نور خاں بازار میں تنظیم جعفریہ کی طرف سے غزہ پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت کرنے کے لیے کانفرنس رکھی گئی جس میں کئی علماء اور جرنلسٹوں نے خطاب کیا. مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں سینکڑوں فلسطینیوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے مظاہرہ کیا. امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ ایسا کوئی ثبوت انہوں نے نہیں دیکھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ حماس غزہ کی اس بلڈنگ سے کام کر رہی تھی جسے اسرائیل نے بمباری کا نشانہ بنایا. اس عمارت میں الجزیرہ اور ایسوسی ایٹڈ پریس نیوز ایجنسی اور دوسرے میڈیا ہاؤسز کے دفتر تھے. اس بلڈنگ کو 1 گھنٹے کی مہلت دے کر تباہ کر دیا گیا. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس بلڈنگ الجلا ٹاور پر حملے کی مذمت کی اور اس کی عالمی سطح پر تحقیقات کا مطالبہ کیا. ترکی کے صدر طیب اردوان نے اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دیتے ہوئے پابندیاں لگانے پر زور دیا ہے. اردوان نے پوپ فرانسس سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج نہتے فلسطینیوں کو بے دردی سے قتل کر رہی ہے. طیب اردوان نے تازہ بحران پر کئی عالمی لیڈرز سے بات چیت کی ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے غزہ پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی. قریشی نے جو ترکی کے دورے پر ہیں وہاں کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی. اسرائیل کے شہر ہیبرون یا الخلیل میں اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی کو گولی مار دی اور الزام لگایا کہ اس نے حملے کی کوشش کی. اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ اس واقعے میں کوئی فوجی زخمی نہیں ہوا. بات کرتے ہیں کووڈ 19 کی. حکومت نے کہا ہے کہ اب تک صرف 1.8% ہندوستانی آبادی کووڈ 19 سے متاثر ہوئی ہے اور اب بھی 98% آبادی خطرے میں ہے. اگر ان فگرز پر اعتبار کیا جائے تو ابھی یہ مسئلہ ختم ہونے سے بہت دور ہے. وزارت صحت نے بتایا کہ منگل کو 2,63,533 نئے کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے. مسلسل دوسرے دن 3 لاکھ سے کم کیس ریکارڈ کیے گئے. وزارت صحت نے بتایا کہ ملک میں ایکٹیو کیسز کم ہو رہے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 4,22,000 مریض ریکور ہوئے. یہ پہلا موقع ہے کہ جب اتنی زیادہ تعداد میں ایک دن میں لوگ ٹھیک ہوئے. اب تک اس خطرناک بیماری سے متاثر ہونے کے بعد 2,15,00,000 مریض ٹھیک ہو چکے ہیں. فی الحال ایکٹیو کیسز 33,53,000 ہے. وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 4,329 موتیں ہوئی ہیں. ICMR نے بتایا کہ اب تک 31,82,00,000 سے زیادہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں. پیر کو ایک دن میں 18,69,000 ٹیسٹ کیے گئے. اس دوران وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک 18,44,00,000 سے زیادہ ویکسین ڈوزز دیے جا چکے ہیں.
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की सूरत हाल पर एक मीटिंग करते हुए जारहाना टेस्टिंग, कंटेनमेंट जोन्स और बेदारी पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मोदी वबा शुरू होने के बाद से इस तरह की मीटिंग्स कर रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ रियासतों के सरकारी ओहदेदारों के साथ मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया। अलग अलग रियासतों में पाबंदियों का रुझान जारी है। आसाम हुकूमत ने मुख्तलिफ जिलों के दरमियान सफ़र और गाड़ियों की नक्ल हरकत पर जुमे से पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर में कोरोना वायरस की एक नई शक्ल पर फिक्रमंदी का इजहार किया है जो बच्चों को मुतासर कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान ये शक्ल इंडिया को बुरी तरह मुतासर कर सकती है। केजरीवाल ने ट्विटर पर यह बात बताई। उन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो फौरी सिंगापुर से फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाए और बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन के काम को तेज करे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया का मुस्तकबिल चाहता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तहत काम करने वाले निज़ाम को हिलाया जाए और उसे नींद से जगाया जाए क्योंकि बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने की ज़रूरत है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आने वाले वक्त में बच्चों को कोरोना से बचाने की ज़रूरत है। पहले से ही बच्चों के इलाज और उनके वैक्सीनेशन की तैयारियां की जानी चाहिए। केजरीवाल हुकूमत ने दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से यतीम होने वाले बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का ऐलान किया। दिल्ली हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए 10 किलो मुफ्त राशन देने का भी ऐलान किया। केजरीवाल ने बताया कि हम कोविड से मरने वालों के खानदानों को 50-50 हज़ार रुपए देंगे। समंदरी तूफान ताकते कमजोर पड़ गया है। पीर की रात इस तूफान ने गुजरात के साहिल को पार किया था जिसके असर में कई जगह बारिश हुई और तेज हवाएं चली। इस दौरान नेवी 81 लापता लोगों की तलाश कर रही है। खराब मौसम की वजह से इमदादी सरगर्मियां मुतासर हुई। ये लोग एक कश्ती डूबने के सानहे के बाद से लापता हैं। लेबनान के वज़ीर ख़ारजा शरबील वहाब ने ISIS के उभरने के लिए अरब मुल्कों को जिम्मेदार ठहराया है। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इन मुल्कों की वजह से नैनवा, अंबार और पालमिरा में दाइश या ISIS पली और परवान चढ़ी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। गाजा में मजीद कई इमारतें ढेर, हर तरफ काला धुआं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा 52,000 बेघर हुए। इसराइल ने गाजा के साथ लेबनान पर भी की शलबारी, जॉर्डन सरहद के करीब ड्रोन मार गिराया। इसराइल पर रॉकेट हमले भी जारी, हमास ने कहा दुश्मन ने फलस्तीनियों की ताकत देख ली। गाजा से लेकर इस्राएली शहरों तक फलस्तीनियों ने की हड़ताल, इत्तेहाद का जबरदस्त मुजाहरा, हमलों के खिलाफ कई मुल्कों में एहतजाज। गाजा में बर्बरियत के दरमियान अमेरिका ने इसराइल को $735 मिलियन के हथियारों को दी मंजूरी, एमनेस्टी ने की तनकीद। नेतन्याहू से बातचीत में बाइडेन ने सीजफायर की जरूरत पर दिया जोर, फ्रांस, इजिप्ट और जॉर्डन के लीडर्स की 3 रुखी मीटिंग।
सिंगापुर में कोरोना वायरस की नई शक्ल बच्चों को मुतासिर कर रही है। केजरीवाल ने किया फ्लाइट्स रोकने का मुतालबा। राहुल गांधी ने कहा हुकूमत नींद से जागे, बच्चों को बचाए। इंडिया के कोविड केस मुसलसल दूसरे दिन 3 लाख से कम। हुकूमत ने कहा अभी 98% आबादी खतरे में है। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।